वंदे पुरुषोत्तमम। 16 अप्रैल सन 2010 को वर्तमान आचार्य देव बोल रहे हैं भुवनेश्वर में कि एक पुस्तक पढ़ते पढ़ते मुझे अनुभूति हुई थी। फसल उपजाने के पहले कर्षण होता है, कर्षण किया जाता है, खेत को तैयार किया जाता है, तत्पश्चात फसल लगाई जाती है। भारतवर्ष के साधकों का इतिहास पुस्तक पढ़कर मेरी धारणा हुई थी कि प्रत्येक का आगमन विशेष कर्षण के कारण होता है। हमारे यहाँ उपस्थित हैं ब्रज गुरुदा। वे कॉलेज जीवन में एक साधु के सानिध्य पढ़ा करते थे। एक दिन ब्रजदा ने सोचा कि साधु व्यक्ति को ठाकुर के संबंध में याजन मूलक कुछ बातें सुनाई जाए। सोचते सोचते एक दिन बोल ही दिए, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र अवतार हैं। सुनते ही वे गरज उठे, ठाकुर को अपमान करने का अधिकार तुमको किसने दिया है? क्या तुम जानते हो वे कौन हैं? वे अवतार नहीं, अवतारी हैं। अवतार गण को प्रेरण करते हैं, जन्म जन्मांतर की सुकृति से उनका दर्शन पाते हैं। अवतार कहने से उन्हें बड़ा बनाना नहीं होता है, बल्कि छोटा ही बनाना पड़ता है। अवतारी के आगमन के लिए ही साधक गण द्वारा भूमि कर्षित हुई थी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अद्भुत उनकी अभिव्यक्ति है। मनुष्य के जैसे ही उन्हें भी क्षुधा लगती है, वे भी मनुष्य की तरह क्रंदन करते हैं। हम लोगों ने बचपन में चंचलता की है, उन्होंने भी किया है, उसमें भी अंतर है। अंतर यही है, वे जानते हैं कि मुझे किस लिए आना पड़ा है, पर हम लोग नहीं जानते हैं। उनके स्वरूप के संबंध में सक्रेटिस की एक बात है, वे जानते हैं कि वे जानते हैं। फिर ऐसी बात भी है, आमी हेन नाही बूझी अन्य कौन छार। स्वयं उनसे क्या संभव है, वे स्वयं भी नहीं जानते हैं। और यदि सक्रेटिस की दृष्टिभंगिमा से व्याख्या करता हूँ, क्या करने आए हैं वे ही जानते हैं। ठाकुर के निकट एक भक्त ने प्रश्न किया था, ठाकुर श्री रामचंद्र रावण को वध करने आए थे, श्री कृष्ण भी कंस जरासंध को वध करने आए थे, आप किसको वध करने आए हैं? श्री ठाकुर जी ने कहा, मैं किसी को वध करने नहीं आया हूँ, वश करने आया हूँ। अभी तो घर घर में रावण कंस जरासंध है। अब प्रश्न उठता है, रावण कौन है? साथ ही साथ हम उत्तर देंगे, मैं नहीं वह। कंस कौन है? मैं नहीं वह। अच्छी तरह से चिंतन करने पर उत्तर आएगा, कंस तो मैं हूं। अपने आप को संशोधन करना होगा, ऐसी साधना होगा। उचित है ऐसी साधना करना। और यदि ऐसा सोचूं, साधना मेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है, तभी साधना का व्यत्यय होता है, सृष्टि होती है। एक बार परम दयाल श्री ठाकुर ने एक एक करके भक्त से पूछा था, मैं जो इतनी वाणी दे रहा हूँ, ये सब किसके लिए वाणी है? कौन परिपालन करेगा? प्रत्येक भक्त ने उत्तर में कहा, जगत के कल्याण के लिए, हमारे मंगल के लिए आप वाणी दे रहे हैं। ऐसे उत्तर से श्री ठाकुर खुश नहीं हुए। श्री बड़दा से भी वही एक ही प्रश्न किया। उन्होंने उत्तर दिया, आपने मेरे लिए वाणी दी है, मैं परिपालन करूंगा। सटीक उत्तर सुनकर श्री ठाकुर खुश हुए थे। ईश्वर का भजना ईश्वर के नियम से ही करना होगा। सूर्य के प्रकाश से सूर्य को देखना होगा। सातवती मई 2010, पेज संख्या 24 और 25 से। जय गुरु।